गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको महान व्यक्तित्व का पाठ 2 पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है वैदिक कालीन नारियां। इस चैप्टर में प्राचीन काल की 2 विदुषी महिलाओं के बारे में बताया गया है। पहला गार्गी और दूसरा अपाला। पहले हम आपको गार्गी के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, फिर हम बुक की रीडिंग लगाएंगे। ठीक है ना बेटा। गार्गी एक ज्ञानवती महिला थी। ये गर्ग गोत्र में जन्म ली थी, इसलिए इनका नाम गार्गी पड़ा। गार्गी एक शिक्षित और विदुषी महिला थी। एक बार राजा जनक ने यज्ञ किया और उसमें देश भर के प्रकांड विद्वानों को आमंत्रित भी किया। राजा जनक के मन में यह इच्छा थी कि वो कुछ ऐसा करें कि जिसे ये पता चले कि सबसे सर्वश्रेष्ठ विद्वान कौन है। तो फिर उन्होंने, जब सभी श्रेष्ठ विद्वान वहाँ पे एकत्रित हुए, तो उन्होंने क्या किया, कैसे पता चले कि कौन सर्वश्रेष्ठ विद्वान है। तो उन्होंने अपनी गौशाला से 1000 गायों के सींग में 10-10 तोले सोने बंधवा दिए और ये घोषणा करवा दी कि जो सर्वश्रेष्ठ हो वो इन गायों को ले जाए। तो सारे विद्वान बैठे हुए थे, कोई उन गायों को ले जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। तैयार होने का मतलब कोई ये खुद को सर्वश्रेष्ठ कैसे साबित करेगा। जब सभी चुप थे तो याज्ञवल्क्य जी उठे और उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि शिष्यों, इन सारी गायों को ले चलो। तो बाकी विद्वानों को प्रॉब्लम होने लगी, परेशानी हुई कि ऐसा कैसे कि आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित कर रहे हैं। तो उन लोगों ने कहा कि आप हमसे शास्त्रार्थ करिए। तो उन्होंने उन सारे विद्वानों के प्रश्नों का जवाब देना धीरे धीरे शुरू किया। अंत में गार्गी ने जनक से आज्ञा लेकर कुछ प्रश्न पूछने की अनुमति मांगी। जनक जी ने उन्हें अनुमति दे दी। तो गार्गी ने बहुत ही सूझबूझ के साथ याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न करना शुरू किया। याज्ञवल्क्य ने उनके सारे प्रश्नों के उत्तर दिए और विद्वान मंडली ये समझ गई कि गार्गी एक बहुत ही ज्ञानवती और विदुषी महिला है। एक प्रश्न पर याज्ञवल्क्य जी जवाब नहीं दे पाए और चुप हो गए। गार्गी अत्यंत बुद्धिमती तो थी ही, वो समझ गए कि किसी विद्वान का अपमान हो यह उन्हें वहां पर पसंद नहीं था, उन्हें अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि याज्ञवल्क्य जैसे परम विद्वान का अपमान हो, वो भी इस भरी सभा में। तो उन्होंने कहा कि इस सभा में याज्ञवल्क्य से बड़ा कोई विद्वान नहीं है और इन्हें कोई नहीं हरा सकता। इतनी बात सुनकर सभा में सभी लोगों ने गार्गी की प्रशंसा की। ठीक है बेटा, ये आप अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मैंने थोड़ा सा आपको इस चैप्टर में उनके बारे में बता दिया है। ठीक है, हर व्यक्ति को जिसके पास भी ज्ञान होता है उसके अंदर नम्रता आ ही जाती है। कहा गया है ना, विद्या ददाति विनयम। अब चलिए हम आपको पहले इसकी रीडिंग करा देते हैं, फिर पढ़ाएंगे अपाला। प्राचीन काल से ही हमारे देश में ऐसी महान नारियां जन्म लेती रही हैं जिन्होंने ज्ञान, विज्ञान, त्याग, तपस्या, साहस और बलिदान के अतुलनीय उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। अतुलनीय का मतलब होता है जिसकी तुलना न की जा सके। जिन्होंने अपने ज्ञान से यह बता दिया कि अगर बालिकाओं को शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाएं तो वे पुरुषों से किसी भी प्रकार कम नहीं साबित होंगे। ये आज नहीं, ये हमारे प्राचीन समय में भी बताया गया था कि अगर लड़कियों को, बालिकाओं को शिक्षा दिया जाए तो वो पुरुषों से भी आगे निकलते हैं। वैदिक काल में ऐसी ही एक ज्ञानवती महिला हुई हैं गार्गी। गर्ग गोत्र में जन्म लेने के कारण इन्हें गार्गी कहा जाता है। कौन से गोत्र में? गर्ग गोत्र। गार्गी अत्यंत शिक्षित विदुषी महिला थी। वो बहुत ही शिक्षित थी, विदुषी थी। ठीक है, मतलब वो
उन्हें ज्ञान प्राप्त था, वो पढ़ी लिखी थी और ज्ञानवती थी। विदुषी मतलब जिनके पास ज्ञान हो। एक बार राजा जनक ने यज्ञ किया, उसमें देश भर के प्रकांड विद्वान उपस्थित हुए। राजा जनक के मन में यह इच्छा जागृत हुई, जागृत का मतलब जगी, कि जो भी विद्वान यहाँ आए हैं पता लगाया जाए कि इनमें सर्वश्रेष्ठ विद्वान कौन है। राजा जनक ने सोचा कि जितने भी विद्वान आए हैं उनमें से सबसे श्रेष्ठ कौन है, ये पता करने के लिए उनके मन में एक विचार आया। इसके लिए उन्होंने अपनी गौशाला की 1000 गायों के सींगों में 10-10 तोला सोना बंधवा दिया और घोषणा की कि जो सर्वश्रेष्ठ विद्वान हो वह इन सब गायों को ले जाए। उन्होंने क्या कहा कि जितने भी विद्वान थे उनमें जो सर्वश्रेष्ठ हों वो इन सारी गायों को ले जाएं। कितनी गायें थी? 1000 गायें थी और उन गायों के सींग पे क्या था? 1-1 तोला सोना बंधा हुआ था। सभी विद्वान घबरा गए, क्योंकि गायें ले जाने का अर्थ था स्वयं को सर्वश्रेष्ठ विद्वान साबित करना। मतलब गाय तो वही ले जा सकता था जो सर्वश्रेष्ठ विद्वान हो, तो क्या होता? फिर बाकी विद्वानों से उनमें कंपटीशन होता। जब कोई भी गाय लेने आगे नहीं बढ़ा तो याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्यों से कहा, उठो और गायों को ले चलो। याज्ञवल्क्य एक ऋषि थे। शिष्य गायों को बांधकर ले जाने लगे। इस पर विद्वानों को क्रोध आ गया, गुस्सा आया कि आखिर वो क्यों ले जा रहे हैं। उन्होंने बिगड़कर याज्ञवल्क्य से पूछा, क्या तुम इतनी बड़ी सभा में स्वयं को सबसे बड़ा विद्वान समझते हो? सभी विद्वानों ने मिलकर याज्ञवल्क्य से पूछा कि क्या आप इस सभा में सबसे बड़ा विद्वान अपने आप को समझते हैं? याज्ञवल्क्य ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, यह बात नहीं है। यहाँ उपस्थित सभी विद्वानों को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं गायें इसलिए ले जा रहा हूँ क्योंकि मुझे इनकी आवश्यकता है। उन्होंने विनम्रता पूर्वक क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि वो गाय को इसलिए ले जा रहे हैं क्योंकि उन्हें उसकी जरूरत है। फिर क्या था? सभी विद्वान चिल्ला उठे, हमसे शास्त्रार्थ करो। शास्त्रार्थ का मतलब होता है जैसे आप वाद विवाद प्रतियोगिता खेलते हैं ना बेटा, वैसे ही उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ शास्त्रार्थ कीजिए। याज्ञवल्क्य इस बात पर सहमत हो गए और विनम्रता पूर्वक सभी विद्वानों के प्रश्नों का उत्तर देने लगे। यही रखा था ना राजा जनक ने। धीरे धीरे सभी विद्वान प्रश्न पूछकर चुप हो गए। अंत में गार्गी ने कहा, राजन, आज्ञा हो तो मैं भी प्रश्न करूं? राजा जनक ने आज्ञा दी। गार्गी ने याज्ञवल्क्य से प्रश्न पूछना आरंभ कर दिया। गार्गी के प्रश्न अत्यंत पैने तथा गहन अध्ययन पर आधारित थे। पैने का मतलब होता बेटा, यहाँ पे एक शब्द आया पैने। पैने का मतलब होता तीखे, बहुत ही तीखा मीन्स नुकीले, मतलब ऐसे चुभने वाले प्रश्न थे और गहन। ऐसे उनके प्रश्नों से ये पता चलता था कि वो बहुत उन्होंने ढंग से वो बहुत ही विद्वान हैं जो प्रश्न उनके, क्योंकि आपकी बातचीत की भाषा से, हमारे बात करने के ढंग से ये पता चलता है कि सामने वाला कैसा है। तो क्या था यहाँ पे, गार्गी ने जो प्रश्न किए थे वो इतने गहरे अध्ययन से पे आधारित थे कि याज्ञवल्क्य क्या वहाँ पे जितने भी विद्वान थे सभी को थोड़ा उनके ज्ञान की वो लोग सराहना करने लगे। प्रश्नों को सुनकर विद्वत मंडली मन ही मन गार्गी के ज्ञान की सराहना करने लगी। जितने भी विद्वान बैठे थे उन लोगों ने क्या किया, उन्हें यह महसूस हुआ कि गार्गी ने बहुत ही अच्छे से अध्ययन किया है। अंततः एक प्रश्न ऐसा आया जिस पर याज्ञवल्क्य रुक गए और उत्तर न दे सके, किंतु गार्गी अत्यंत बुद्धिमती थी। एक प्रश्न गार्गी ने ऐसा पूछा जिसका उत्तर याज्ञवल्क्य नहीं दे सके, लेकिन गार्गी समझदार थी। उन्होंने क्या कहा, वह नहीं चाहती थी कि किसी विद्वान का अपमान हो, और वह भी याज्ञवल्क्य जैसे परम विद्वान का। वह चुप हो गई और भरी सभा में कहा, इस सभा में याज्ञवल्क्य से बड़ा कोई विद्वान नहीं है।
इन्हें कोई नहीं हरा सकता। सारी सभा गार्गी की विद्वता और उदारता की मुक्त कंठ से प्रशंसा करने लगी। कंठ मीन्स गला, मुक्त मतलब एकदम खुले दिल से उन लोगों ने क्या किया? गार्गी की प्रशंसा की। ज्ञान और उदारता की ऐसी बेजोड़ प्रतिमाएं निश्चय ही हमारे देश का गौरव है। मतलब उन्होंने इस कहानी से क्या पता चलता है बेटा कि गार्गी ने याज्ञवल्क्य का अपमान भी नहीं होने दिया। उन्होंने इतनी सूझबूझ से उन्हें ही सर्वश्रेष्ठ विद्वान घोषित कर दिया, जबकि एक जगह याज्ञवल्क्य गार्गी के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए थे। ठीक है ना बेटा? इसीलिए कभी भी किसी को अपने ज्ञान पर गर्व या घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि सामने वाले को भी कभी कम नहीं समझना चाहिए। और यही हमारे यहाँ विनम्रता की सबसे बड़ी पहचान है। ठीक है बेटा? अब हम पढ़ते हैं अपाला। अपाला महर्षि अत्रि की पुत्री थी, जो बहुत ही सुंदर थी और बहुत ही बुद्धिमान थी। अत्रि का विवाह कृशाश्व नामक ऋषि से हुआ था। एक बार अपाला को अपने पैरों पे छोटे छोटे दाग दिखे थे, पर वो अपने पिता से इसका जिक्र नहीं कर पाई थी। जब वो कृशाश्व के साथ विवाह करके उनके आश्रम में आ गई, तो कुछ दिनों बाद कृशाश्व को ये बातें पता चल गई कि उनके पैर पर सफ़ेद चकत्ते हैं। कृशाश्व ने उन्हें बहुत ही अपमानित किया मतलब वो उन्हें बहुत ही तिरस्कार की नज़र से देखने लगे, उन्हें उनकी उपेक्षा करने लगे। ये बात अपाला को पता चल गई कि कृशाश्व उन्हें उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। वो अपने पिता के पास वापस चली आई। उनके पिता का नाम पता है ना बेटा? अत्रि। वो अपने पिता के पास, उन्होंने अपने पिता से सारी बातें बता दी। फिर उनके पिता ने कहा, कोई बात नहीं पुत्री, हमारी गोद हमेशा तुम्हारे लिए खाली है, तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। और उन्होंने कहा कि तुम इस रोग से मुक्त होने के लिए इंद्र की उपासना करो। तो अपाला ने पूरी निष्ठा के साथ, पूरी लगन के साथ उन्होंने इंद्र की उपासना शुरू कर दी। वो इंद्र को जो प्रसाद, जो भोग लगाती थी, नैवेद्य चढ़ाती थी, वो सत्तू और सोमरस था। तो एक बार सोमरस पीसने के लिए उनके पास पत्थर नहीं था, तो उन्होंने दांत से ही सोमरस को पीस के चढ़ाने लगी इंद्र देवता को। तो उनकी इस लगन को देखकर इंद्र देवता प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि अपाला, मैं तुम्हारी इस भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हारा शरीर स्वर्ण की तरह चमकदार और सुंदर हो जाएगा। आपने सुना होगा इसी तरह से, जब आपने रामायण देखी होगी तो देखा होगा उसमें सबरी की भी कथा आती है। सबरी ने भी अपने जूठे बेर को रखा था ना राम जी के लिए। वैसे ही यहाँ पे भी अपनी भक्ति को कैसे प्रमाणित किया अपाला ने, कि जब उसके पास कुछ नहीं था तो उसने अपने दांतों से ही सोमरस को पीस के इंद्र को समर्पित किया। अब हम आपको अपाला ये पढ़ाना शुरू करते हैं। बेटा एक एक वर्ड ध्यान से देखिएगा। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं अपाला। महर्षि अत्रि की पुत्री अपाला अद्वितीय सुंदरी और बुद्धिमती थी। अपाला किसकी पुत्री थी? अत्रि की। एक बार प्रभात काल में स्नान करते समय उनकी दृष्टि अपने पैर पर गई, जहाँ छोटे छोटे सफेद दाग दिखाई दे रहे थे। अपाला उन दागों को देखकर चकित और चिंतित हो उठी। तभी से अपाला स्नान के समय प्रतिदिन उन दागों को ध्यान से देखती और विस्मय मीन्स आश्चर्य में पड़ जाती थी, क्योंकि दाग धीरे धीरे बढ़ते हुए चकत्ते का रूप धारण कर रहे थे। मतलब पहले एक छोटा सा पॉइंट था दाग का, फिर वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। उन्होंने यह आसानी से समझ लिया कि ये साधारण दाग नहीं है, श्वेत दाग है। अपाला ने कई बार सोचा कि वह उन दागों की चर्चा अपने पिता से कर दे, किंतु वह ऐसा न कर सकी। वह उन दागों को हमेशा छिपाए रहती थी और इसके बारे में किसी को नहीं बताती थी। अपाला जब विवाह के योग्य हुई तो अत्रि को उनके विवाह की चिंता हुई। संयोगवश वेदों के ज्ञाता विद्वान कृशाश्व ने
अतिथि के रूप में अत्रि के आश्रम में प्रवेश किया। अपाला ने अतिथि कृशशव के खान पान का उचित प्रबंध किया। अपाला के सौंदर्य और व्यवहार कुशलता से मुग्ध मतलब प्रसन्न होकर कृशशव ने अपाला के साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट की। महर्षि अत्रि ने प्रसन्नतापूर्वक अपाला का हाथ कृशशव के हाथ में दे दिया। विवाहोपरांत विवाह के बाद अपाला कृशशव के साथ उनके आश्रम में चली गई। दिन बीतने के साथ ही अपाला के शरीर के सफेद चकत्ते भी बढ़ने लगे। अपाला बड़ी चतुराई से उन्हें कृशशव से भी छुपाती रही। एक दिन कृशशव की दृष्टि उन सफेद चकत्तों पर पड़ी। तभी से वह अपाला को उपेक्षा व तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगे, मतलब कि वो उनकी उपेक्षा करने लगे। अपाला को यह समझते देर न लगी कि उनके पति उनको अपने साथ नहीं रखना चाहते। पति से अपमानित होकर अपाला पिता के आश्रम में पुनः चली गई। जब कृशशव उन्हें उपेक्षा तिरस्कार की नज़र से देखने लगे तो अपाला को ऐसे लगने लगा कि उनका पति उन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं। तो वो क्या की, अपने पिता के पास वापस चली आई। उन्होंने रूंधे हुए कंठ से सभी बातें अपने पिता को बता दी और कहा कि उन चकत्तों के कारण उनके पति ने अपमानित कर अपने आश्रम से बाहर कर दिया। ठीक है। इससे अत्रि बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपाला को सांत्वना देते हुए कहा, चिंता की कोई बात नहीं पुत्री, श्वेत दाग के कारण तुम्हारे पति ने आश्रम से निकाल दिया है, किंतु पिता की गोद पहले की तरह तुम्हारे लिए खाली है। ठीक है, क्या कहा कि पिता की गोद पहले ही की तरह तुम्हारे लिए खाली है। तुम पहले की तरह मेरे आश्रम में ही मेरी गोद में रहो और इस रोग के निदान के लिए पुरुषार्थ करो। इसके लिए तुम्हें इंद्र की उपासना करनी होगी। पुरुषार्थ मतलब इसके लिए प्रार्थना करो, मेहनत करो। पिता से प्रेरित होकर अपाला इंद्र की उपासना में लग गई। वह नित्य प्रेम पूर्वक मंत्रों का जाप करती और सत्तू तथा सोमरस का नैवेद्य चढ़ाया करती थी। नैवेद्य का मतलब होता है बेटा ईश्वर को जो भोग लगाया जाता है, प्रसाद चढ़ाया जाता है। धीरे धीरे कई माह व्यतीत हो गए। एक दिन सत्तू अर्पित करने के बाद जब सोमरस की बारी आई तो सोमलता को पीसने के लिए कोई पत्थर नहीं था। ठीक है, क्योंकि किसी भी लता को, जो सोमलता थी, उसको पीसा जाता था ना, पीस के ही उसका रस निकाला जाता था, तो उनके पास उस समय कोई पत्थर नहीं था। उन्होंने सोमलता को अपने दांतों से पीसकर धरती पर गिरते हुए सोमरस का पान करने के लिए प्रभु से प्रार्थना की। अपाला के प्रेम और उसकी भक्ति पर इंद्र गदगद हो उठे। गदगद मतलब प्रसन्न हो गए। उन्होंने प्रकट रूप में सत्तू और सोमरस का पान करते हुए कहा, अपाले तुम धन्य हो, तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा और तुम्हारे प्रेम और भक्ति की कहानी भी अमर हो जाएगी। इंद्र के वरदान से अपाला रोग मुक्त हो गई। उनका शरीर सोने की तरह चमकने लगा। यह प्रेम और निष्ठा के फलस्वरूप अमर हो गई। ठीक है बेटा, दोनों अपाला और गार्गी को आप लोगों ने पढ़ा। गार्गी क्या थी? परम विदुषी थी और अपाला भी सुंदरी और बुद्धिमती थी, बुद्धिमान थी। ठीक है, इन दोनों की कहानियाँ आप लोगों ने, इन दोनों के बारे में आपने पढ़ा। ठीक है, एक बार फिर आप इसकी रीडिंग जरूर लगा लीजिएगा बेटा। राजा जनक ने क्या घोषणा की थी? अभी आपने यहाँ पढ़ा ना, राजा जनक ने क्या घोषणा की थी? राजा जनक ने कहा था ना कि जो यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ विद्वान हो वो क्या करे, वो इन सभी गायों को ले जाए। गार्गी ने याज्ञवल्क्य की विद्वता के बारे में सभा को क्या बताया था बेटा? अभी पढ़ा ना आपने। गार्गी ने बताया था कि याज्ञवल्क्य परम विद्वान है, यही बताया था ना। अपाला किस बात से चिंतित हो उठी थी? अपाला अपने पैरों पर सफ़ेद दाग देखकर चिंतित हो उठी थी। अपाला रोग मुक्त किस प्रकार हुई? अपाला इंद्र की
उपासना करने से रोग मुक्त हुई। ये सब जो सही विकल्प है ये आप अपनी बुक में टिक लगा लेंगे। पहला क्या, याज्ञवल्क्य के द्वारा प्रश्न का उत्तर न दिए जाने पर गार्गी चुप हो गई क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि याज्ञवल्क्य जैसे परम विद्वान का अपमान हो। दूसरा क्या है, बालिकाएं हर क्षेत्र में स्वयं को साबित कर सकती हैं अगर शिक्षा और समानता के अवसर प्रदान किए जाएं। बेटा ये चैप्टर आप अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा, PDF हम भेज देंगे। थैंक यू बच्चों।